हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2023 की माघ मास की कृष्ण पक्ष की शर्तला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत पारण समय, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में एकादशी एक महत्वपूर्ण तिथि है। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। पद्म पुराण के अनुसार स्वयं महादेव ने नारद जी को उपदेश देते हुए कहा था कि एकादशी महान पुण्य देने वाली होती है। एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी कहलाती है। जो भक्त एकादशी के दिन उपवास करते हैं वे एकादशी के उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं तथा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। जो लोग किसी कारणवश एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें एकादशी के दिन भोजन में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए तथा झूठ व परनिंदा से बचना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को शर्तला एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त शर्तला एकादशी के दिन उपवास करते हैं, दान तर्पण और विधि विधान से पूजा करते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके सभी पापों का अंत होता है। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक पुण्य एकमात्र शर्तला एकादशी व्रत करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति का वास होता है, मनुष्य को भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई पूजा का विशेष महत्व होता है। शर्तला एकादशी यानी 6 प्रकार के प्रयोगों से युक्त एकादशी। इस एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग 6 प्रकार से किया जाता है। पहला, तिल मिश्रित जल से स्नान। दूसरा, तिल के तेल से मालिश। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल वाले पानी का सेवन। पांचवा, तिल का दान। और छठा, तिल से बने पदार्थों का सेवन। जो लोग माघ मास की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। शर्तला एकादशी के दिन काले तिलों के दान का बड़ा महत्व होता है। भगवान विष्णु को पंचामृत में तिल मिलाकर स्नान कराया जाता है। इस व्रत को रखने से आरोग्यता प्राप्त होती है। अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शर्तला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शर्तला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन है। माघ कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर और माघ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 18 जनवरी 2023 को शाम 4:03 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:17 से सुबह 9:25 तक और हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 19 जनवरी 2023 को दोपहर 1:18 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शर्तला एकादशी की पूजन विधि के बारे में। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सबसे पहले व्रत का संकल्प करें और भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छिड़के और धूप दीप करके घट स्थापना करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनकी आरती उतारें। इस दिन भगवान को तिल का भोग लगाएं, साथ ही तिल युक्त फलाहार खिलाएं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, इसलिए तिल का दान करें। माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे उतने ही हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। इस दिन शर्तला एकादशी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के समीप दीपक जलाएं। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। शर्तला एकादशी की पौराणिक कथा। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं
यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त्य मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर अनेक कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करे। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करे और एकादशी व्रत धारण करे। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ्य देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, संसार के सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्रमण्यम, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ ब्राह्मण को दान करे तथा ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र दान देना उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इसके प्रयोग के कारण ये षटतिला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो षटतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब उसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे उसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं साधु की वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का डेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर अनादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्मा मुझसे ही कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा, न तो वह गांधारवी है और न ही आसुरी, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता, अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सार, इस उपवास को करने से जहाँ हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगिता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान भी अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान किए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।